आपको टेक्निक बताता हूँ खजाने का राज। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमने सैटरडे को एक वीडियो बना के पेश की और वो वीडियो सिर्फ ये थी कि भाई हमारे गरीब और मुस्तहिक सियासतदान जो करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन जीतते हैं, असेंबली में आते हैं, उनका हक बनता है कि उनको 1 रुपए की चाय मिले, 8 रुपए की बिरयानी मिले। आफ्टर ऑल करोड़ रुपया खर्च किया है, तो आपने बड़ी पजेराई की, बड़ी इसको शेयर किया आपने। इस वीडियो के पीछे जो मैसेज था वो आप समझ गए। तो टेक्निक बताता हूँ खजाने का राज। बहुत दिनों से मेरे पास मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे। कोई कह रहा है बच्चों की स्कूल की फीस दे दें। मेरी कोशिश है कि नित नई टेक्निक्स आपको बताऊं जिससे आपके रिस्क में इजाफा हो। ये जो हमारा पैदा करने वाला है ना, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। किस तरह आपकी इनकम बढ़ सकती है, तहकीक शुदा, मैं कोई बात ऐसे वैसे नहीं करता जब तक मेरे पास प्रूफ ना हो। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसको आजमा के देखिए और फिर मुझे बताइए क्या हो। रात को सोने से पहले 2 जार ले लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया जो हमने सैटरडे को एक वीडियो ऐसे बैठे बैठे अदनान के साथ में बात कर रहा था, अदनान वाले कमरे में, तो वहाँ मैंने वो वीडियो आपको बना के पेश की और वो वीडियो सिर्फ ये थी कि भाई हमारे गरीब और मुस्तहिक सियासतदान जो करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन जीतते हैं, असेंबली में आते हैं, उनका हक बनता है कि उनको 1 रुपए की चाय मिले, 1 रुपए की रोटी मिले, 8 रुपए की बिरयानी मिले, उनका हक बनता है। आफ्टर ऑल करोड़ रुपया खर्च किया है, तो आपने बड़ी पजेराई की, बड़ी इसको शेयर किया आपने, और माशाल्लाह माशाल्लाह इस वीडियो के पीछे जो मैसेज था वो आप समझ गए। दोस्तों, अब चूँकि हम आजकल हालात के हवाले से हमेशा बात करते हैं, मेरी कोशिश ये है कि नित नई टेक्निक्स आपको बताऊँ जिससे आपके रिस्क में इजाफा हो। एक कॉन्सेप्ट जो दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों ने समझाने की कोशिश की है और माशाल्लाह बड़े कामयाब हुए हैं, और अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी सोच को महदूद ना करें। मिसाल के तौर पर एक हमारी बहन है, वो स्कूल में जॉब करती है टीचर के तौर पर। अब उसको ये कि मेरा रिस्क जो है वो स्कूल से मिलने वाली तनख्वाह में शामिल है, यानी वहाँ से मुझे रिस्क मिल रहा और कहीं से नहीं मिल रहा। एक साहब है, उनकी दुकान है, वो सुबह दुकान पे जाते हैं, रात को घर आते हैं। अब वो सोचते हैं कि बस दुकान से ही जो मिलना है मुझे मिलना है, वही मेरा रिस्क है। एक साहब नौकरी करते हैं किसी कंपनी में, उनको तनख्वाह 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख मिलती है, और उनको फोकस उनका है कि बस मेरी तनख्वाह बढ़ जाए किसी तरह, क्योंकि मेरा रिस्क ही मेरी तनख्वाह में मौजूद है। ये सोच को चेंज करना होगा। ये जो हमारा पैदा करने वाला है ना, वो बड़ा रहीम और करीम है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। जो मांगता है उसको भी देता है, जो नहीं मांगता उसको भी देता है। ये उसकी सुन्नत है, उसने ऊपर लाजिम किया हुआ है। चाहे मेरा बंदा मेरी इबादत करे, चाहे मुझे माने या ना माने, मैंने उसको रिज़्क देना है। तो आपके ख्याल में आपकी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 25,000, 30,000 तनख्वाह के अलावा आपको ज़्यादा नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता। मगर उससे पहले एक और बात बताता हूँ, फिर आपको टेक्निक बताता हूँ खजाने का राज, किस तरह आपकी इनकम बढ़ सकती है। एक बहुत ज़बरदस्त तहकीक शुदा टेक्निक है। तहकीक शुदा, मैं कोई बात ऐसे वैसे नहीं करता जब तक मेरे पास प्रूफ ना हो। बहुत दिनों से मेरे पास मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे। कोई कह रहा है बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे दें। एक साहब का मुझे मैसेज आया, साहिब सरवत है, सफ़ेद पोश है, अच्छी जॉब है बैंक में, वो कह रहे मेरे बच्चों की स्कूल में दाखिला करवा दें। जब मुझे मैसेज आता है तो मैं उनको जवाब देता हूँ, देखिए जी, अंग्रेज़ी में एक जुमला है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर मेरे पास पैसे हैं तो सबसे पहले मेरे गरीब रिश्तेदार, अजीज़, उनको अगर तकलीफ़ है तो वो पैसा मैं उनको दूंगा। उसके बाद जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनमें किसी को तकलीफ़ है तो दूंगा। उसके बाद अगर बच्चे मेरे पास तो मैं किसी और की मदद कर सकता हूँ। तो आज से एक उसूल ये बना लें कि अल्लाह ने अगर आपको दिया है, आपकी ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा भी दिया है, तो अपने अतराफ़ में देखें, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, किसी को ज़रूरत है, किसी के बिजली का बिल बहुत बढ़ गया है, किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस नहीं, तो बराए करम दे दे। मैंने एक वीडियो में बताया था, शायद सैटरडे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि जी मसला ये है कि हम सब कुछ यहीं के लिए करते हैं, और वो जो आखिरत है जहाँ हमें जाना है, अगर हमारा यकीन है तो, ईमान तो यकीन है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर अगर यकीन है तो फिर वहाँ के लिए करने के लिए यहाँ पे बीज बोना पड़ता है। ये अजीब व गरीब निज़ाम है अल्लाह ताला का कि दुनिया में आप ज़मीन में बीज बोते हैं, फसल आपको ज़मीन देती है,
मगर राह खुदा में जब बीज बोते हैं आप, तो उसकी फसल आपको आखिरत में मिलती है। तो अपने अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, उनका ख्याल रखें। कोई ज़रूरतमंद हो उसको दे दें, और आपके रिस्क में बरकत ऐसी होगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। अब हम आते हैं टेक्निक पे। ये टेक्निक तहकीक शुदा है। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसको आजमा के देखिए और फिर मुझे बताइए क्या होता है। रात को सोने से पहले 2 जार ले लें, यानी 2 जार ले लें, डब्बे ले लें, कुछ भी ले लें, बॉक्स ले लें, जो भी, ग्लास ले लें 2, और कुछ कंकरियाँ ले लें जो आपने धोई हुई हो पानी से, साफ़ सुथरी कंकरियाँ हो। एक जार में कंकरियाँ भरी हो बिल्कुल ऊपर तक, और दूसरा जार खाली हो, या एक में ग्लास में भरी हुई है, दूसरा ग्लास खाली हो। ये मैंने वैसे दिखाने के लिए कुछ कंकर डालें। अब मैंने एक कंकर उठाया। अब सोने से पहले आंखें बंद करें, जो भी आप दुआ वगैरह पढ़ते हैं अल्लाह ताला को याद करें और अल्लाह से बात करें कि परवरदिगार तेरी नेमतें इतनी ज़्यादा हैं, अनगिनत है, कि मैं उसको सोच ही नहीं सकता, मेरी सोच के अहाते में आ ही नहीं सकती इतनी नेमतें, मगर मैं आज एक तेरी नेमत याद करने की कोशिश करता हूँ। गर्मी में दरख्त का साया भी नेमत है, औलाद नेमत है, माँ बाप नेमत है, शौहर नेमत है, बीवी नेमत है, आपके फ्रिज में खाना है नेमत है, सब्जी आपके घर में है नेमत है, अच्छा दोस्त नेमत है, अच्छा रफीक नेमत है, दिल में ईमान और यकीन है, बहुत बड़ी नेमत है। इंसानों के लिए दिल में दर्द है, बहुत बड़ी नेमत है। ऐसी अनगिनत नेमत है। तो किसी एक नेमत को याद करे, परवरदिगार आज मैं तेरी एक नेमत को याद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू उस नेमत के बदले, उस नेमत की वजह से मेरी जो रिस्क है उसमें बरकत कर दे, कहीं से मुझे और जगह से भी रिस्क अता कर। उसके बाद एक कंकर उठाए और आपने खाली ग्लास में डाल दिया और रात को सो गए। किसी से बात नहीं करनी आप, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से बात ना करें। तो आखिरी चीज़ ये आप करेंगे। दूसरे दिन आप रात को फिर वही काम करें, एक और नेमत को याद करें और फिर इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करें और परवरदिगार ये दूसरी नेमत तेरी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस नेमत के सदके, इस नेमत के बदौलत तू मेरे कहीं और से मेरा रिस्क भी बढ़ा दे। उस कंकर को डालें, 21 रात ये काम करें और फिर मुझे आप कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें कि आपकी ज़िंदगी में कहीं और से पैसा कहाँ से आया, कैसे बढ़ गया पैसा। दोस्तों ये शेयर कीजिएगा, दूसरों को भी बताएं। असल में हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम अल्लाह की नेमतों को याद करना भूल गए। एक बहुत बड़ी तहकीक, बड़े न्यूरो साइंटिस्ट की तहकीक है, और ये है कि जब इंसान तशक्कुर की कैफियत में होता है, शुक्र की कैफियत में होता है, तो इसका निज़ाम जो है, जिसको हम कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, वो बढ़ जाती है और उसके जहन जो है वो ऐसी वाइब्रेशन बाहर भेजता है जिससे मज़ीद नेमतें उसकी ज़िंदगी में खिंची चली आती है। तो सिर्फ ज़बान से नहीं कहना अल्लाह तेरा शुक्र है, याद करना है किस बात पे शुक्र अदा कर रहे हो, इसीलिए वो कंकर दूसरे में डालना है। तो 21 दिन करें, 21 रात करें, फिर मुझे बताइए और दुआ करें परवरदिगार मुझे, आपको और पाकिस्तान को सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।